नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राज जायसवाल और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइडेंस विद राज जायसवाल पर। उम्मीद है आप सब एकदम फिट और मस्त होंगे। तो आज के सुबरव्यू में हम बात करने वाले हैं यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट 5512 के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी प्रोसेस के बारे में। देखिए, ये वो स्टेज है जहां आपकी सालों की मेहनत दांव पर लगी है और यहां एक छोटी सी भी गलती सीधा आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है। इसलिए हर एक स्टेप को बारीकी से समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी के रूल्स क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो जाए तो उसे कैसे हैंडल करें, और लास्ट में कुछ फाइनल सबमिशन टिप्स। तो ये पूरा रोड मैप है हमारा आज का। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, डेट्स और जनरल रूल्स। फॉर्म भरने की टाइमिंग ना सच बताऊं तो बहुत क्रूशियल होती है। तो देखते हैं कि ये सब कब तक पूरा करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन डीवी पोर्टल 7 मई से खुल चुका है, राइट? और इसकी जो एब्सोल्यूट फाइनल डेडलाइन है वो है 6 जून। लेकिन, और ये मेरी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रांग एडवाइस है, पोर्टल खुलते ही पहले दिन टूटने पड़ना है और ना ही 6 जून का इंतजार करना है। सबसे बेस्ट टाइम है 8 या 9 मई के आसपास अपना डीवी पूरा कर लेना, क्योंकि भाई लास्ट के दिनों में सर्वर का जो हाल होता है ना, वो बेवजह आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो टाइम से काम खत्म कीजिए। अब यहां पर एक बहुत ही इमोशनल और ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में हैं और वो भी लगभग सेम ग्रेड पेपर, तो प्लीज इस डीवी को स्किप करने पर विचार जरूर करें। सीरियसली, आपका ये एक छोटा सा सैक्रिफाइस किसी दूसरे जरूरतमंद परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोच कर देखिएगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। मतलब पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले आपकी टेबल पर क्या क्या रेडी होना चाहिए। तो भाई, अपने पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स तो निकाल कर रख ही लीजिए। इसके अलावा सीसीसी या उसके इक्विवेलेंट जैसे ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना मस्ट है। और हाँ, अगर आप पर लागू होता है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र भी एकदम हैंडी रखिए। ये सब पहले से तैयार होना चाहिए। अब यहाँ एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो बहुत लोग करते हैं और फिर पछताते हैं। डॉक्यूमेंट्स की फोटो मोबाइल से खींचकर सीधे अपलोड बिल्कुल मत करना। सीरियसली मत करना। ब्लर हो गया ना तो सीधा रिजेक्ट होगा। सही तरीका क्या है? प्रॉपर स्कैनर ऐप यूज कीजिए, जैसे कैम स्कैनर वगैरह। फाइल का साइज 200 KB से 2 MB के बीच रखना है, और अगर मेरी माने तो 1.5 MB के आसपास की फाइल बनाइए, एकदम क्रिस्प और क्लियर पिक्सल्स वाली, ताकि एक एक अक्षर स्क्रीन पर साफ साफ पढ़ा जा सके। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, सर्टिफिकेट वैलिडिटी रूल्स। देखिए, सिर्फ अलमारी से निकालकर सर्टिफिकेट अपलोड कर देना काफी नहीं है, वो वैलिड भी तो होने चाहिए। उनके डेट और फॉर्मेट के नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले बात ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की। एकदम क्लियर कट रूल है, आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से 3 अक्टूबर 2023 के बीच का ही इशू होना चाहिए। और ध्यान रहे, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए वैलिड होना चाहिए, जो कि 2022-23 की इनकम के बेसिस पर बना हो। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं चलेगी। अब जो कैंडिडेट्स ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा यूपी स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। एक बहुत बड़ा रूल यहां पर यह है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 3 अक्टूबर 2023 से अगर आपका सर्टिफिकेट 3 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो भैया आपको नया बनवाना पड़ेगा। और अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है तो उसके सपोर्ट में स्टेट वाला एफिडेविट भी लगाना पड़ सकता है, तो इसे चेक कर लेना। अब डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र किसे चाहिए? तो देखिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, सभी फीमेल कैंडिडेट्स और जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, सबके लिए ये अनिवार्य है। एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं, फीमेल कैंडिडेट्स को अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिता की तरफ का लगाना है, लेकिन डोमिसाइल वो पिता या पति दोनों में से किसी भी पक्ष का लगा सकती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर। ये इस ओवरव्यू का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। यूपीएसएससी पोर्टल पर लॉगिन से लेकर फाइनल सबमिट तक का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो जैसे ही आप पोर्टल पर जाएंगे, स्टेप 1 है लॉगिन। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और ओटीपी से वेरीफाई करके अंदर आ जाइए। स्टेप 2 में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहां अपना नाम देवनागरी यानी हिंदी में भरना है, ये याद रखिएगा। साथ ही माता पिता का नाम और एड्रेस वगैरह भर दें। फिर स्टेप 3 आता है एजुकेशनल डिटेल्स का। यहां 10वीं और 12वीं के मार्क्स, परसेंटेज और बोर्ड की जानकारी एकदम आंखें खोलकर ध्यान से भरनी है। इसके बाद आता है स्टेप 4, पोस्ट प्रेफरेंस।
आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं उसे नंबर 1 पर रखिए और इसी तरह अपनी प्रेफरेंस सेट कीजिए। स्टेप 5 में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारी पीडीएफ फाइल्स अपलोड करने के बाद जरूर चेक कर लें कि हर एक के आगे हरे रंग से कंप्लीटेड लिखा आ जाए। और फाइनली स्टेप 6 फाइनल सबमिट। सबमिट बटन दबाने से पहले सारी डिटेल्स को कम से कम 2-3 बार क्रॉस चेक कर लें। और हाँ, सबमिट करने के बाद वो वाटरमार्क वाला फाइनल प्रिंट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेक्निकल वार्निंग देना चाहूँगा। सीसी सर्टिफिकेट अपलोड करते टाइम ना पोर्टल अक्सर सर्वर एरर देता है। और पहली बात, ये सर्टिफिकेट DOECC या NILET का ही होना चाहिए। अगर आपको बार बार ट्राई अगेन लेटर का मैसेज दिख रहा है तो पैनिक मत करना। बस अपनी फाइल का साइज चेक करो, उसे लगभग 1.5 MB के आसपास रीसाइज करो और थोड़ा पेशेंस रखकर दोबारा ट्राई करो, हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, हैंडलिंग डॉक्यूमेंट एरर्स। अगर फॉर्म भरते टाइम या डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती निकल जाए, कुछ मिसमैच हो जाए तो क्या करें? यार, ये सवाल मुझे सबसे ज़्यादा मिलता है कि दस्तावेज़ों में कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो सुनिए, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही सिंपल और लीगल सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है एफिडेविट, यानी शपथ पत्र। मान लीजिए आपके नाम में या पेरेंट्स के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या NOC नहीं मिल पा रही है, या गलती से परसेंटेज की जगह ग्रेड भर दिया है, तो बस तहसील से एक एफिडेविट बनवाइए और उसे डॉक्यूमेंट एरर वाले सेक्शन में अपलोड कर दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, रिजेक्शन का कोई चांस ही नहीं। एक और चीज, पोर्टल पर एक ऑटोफिल ग्लिच भी है जिसे लेकर काफी लोग घबरा जाते हैं। होता क्या है कि सर्टिफिकेट नंबर वाले फील्ड में कभी-कभी आपका रोल नंबर अपने आप फिल हो जाता है और आप उसे एडिट भी नहीं कर पाते। अगर आपके साथ ऐसा हो तो चिल रहिए, आयोग को इस ग्लिच के बारे में पता है, आप उसे वैसे ही छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, फाइनल टिप्स और सबमिशन, अपना एप्लीकेशन क्लोज करने से पहले के लास्ट चेक्स। देखिए, अगर सबमिट करने के बाद भी आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत। 6 जून तक आप कई बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं ना, तो उस पर UPSSC का ऑफिशियल लोगो या वाटरमार्क तुरंत शो नहीं होता। उसमें 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं, तो ये एकदम नॉर्मल है। बस ये डबल चेक कर लेना कि हर सेक्शन में वो ग्रीन कंप्लीटेड स्टेटस आ रहा है या नहीं, और अपना फाइनल सबमिटेड फॉर्म प्रिंट करके सेफ जगह पर रख लेना। तो दोस्तों, अगर आपको ये ओवरव्यू हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहें। तो अब सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, सारे रूल्स आपको पता चल गए हैं, क्या अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना जूनियर असिस्टेंट का सिलेक्शन पक्का करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, इस मोड़ पर आकर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। फाइनल सबमिट से पहले हर चीज 2-3 बार चेक करें। यही सतर्कता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।